क्या 2026 से अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहे तो उसके लिए शुरुआत करना ठीक होगा? और अगर वो यूट्यूबर बन जाता है तो क्या भविष्य में वो अपने चैनल पे कुछ अर्न कर पाएगा? इस सवाल का जवाब बहुत से लोगों के लिए अनजान है। यानी इस सवाल का जवाब अब कोई अगर देता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लहजे में उसका जवाब मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आज आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे अपना चैनल या सोशल मीडिया पे अपनी जर्नी स्टार्ट करें और फ्यूचर में इससे आप कुछ पैसे अर्न करें, तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं बताऊंगा। उन पॉइंट पे अगर आपने विचार विमर्श किया है तभी आप आगे बढ़ें, अन्यथा आप यूट्यूब पे ना आए, या यूट्यूब पे नहीं आए या सोशल मीडिया पे विथ अर्निंग और फ्यूचर बनाने के हिसाब से ना बढ़ें आगे। शौक से अगर आपको करना है तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप अगर ऐसा सोच के अगर आ रहे हैं कि भविष्य में हम इससे फ्यूचर बनाएंगे, इससे बड़ा पैसा कमाएंगे, तो आप इस चीज़ के लिए पीछे हट जाएं। क्या पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप पहले से माइंड प्रिपेयर करके आएँ और उन सब चीज़ पे काम करें। सबसे फर्स्ट कंडीशन, सोशल मीडिया ऐप पे जो भी व्यक्ति एंटर करता है तो सबसे पहले उसको लड़ना होता है समाज से, परिवार से, आसपास के लोगों से, जिनसे लड़ना इतना आसान नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन, आपने यूट्यूब चैनल बनाया और आपके वीडियोस जैसे ही आपके परिचित के सामने जाते हैं तो सबसे पहला उनका रिएक्शन ये आता है कि ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या काम कर चालू कर दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, काम धंधा छोड़ दिया। और ये दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि आप बहुत उत्साहित होते हो कि अब हमने चैनल बना लिया, अब हम वीडियोस डाल रहे हैं और हमारे वीडियोस पे अब तो व्यू आएंगे, हम तो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। ऐसा सोच के हर यूट्यूबर अपना कंटेंट अपलोड करता है, या हर एक सोशल मीडिया जो यूज़र है वो अपना कंटेंट डालता है। बट होता क्या है, उसका विपरीत, उसका अपोजिट क्या होता है, व्यू नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर फॉलोअर नहीं आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में सबसे मोटिवेशनल और या जो मोटिवेशन को डाउन करने वाला फॉल कंडीशन आती है मन में कि यार क्या कमी हो रही है। तो आप अगर धैर्य नहीं रख सकते हैं, आपके मन में अगर धैर्य नहीं है, आप लंबे समय तक के सरवाइव करने की कंडीशन में नहीं है, आप बहुत शॉर्ट माइंड है, यानी कि आप थोड़े से में घबरा जाते हैं, तब भी आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बिल्कुल आगे ना बढ़ें। क्योंकि हर एक चीज़ मेहनत मांगती है, हर एक चीज़ आपका समय मांगती है, हर एक चीज़ आपके लिए टाइम मांगती है। जब तक कि आप किसी चीज़ पे समय नहीं देते हैं तब तक कि आप आगे बढ़ नहीं सकते। हो सकता है आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया और उसके बाद में आपने उसको शुरू किया और आपका ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है, तो मन में क्या विचार आएगा, यार हमसे गलती हो रही है या हमसे नहीं होगा। जो थोड़ा चल के अगर रुकने की कंडीशन में है तो वो बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, वो और किसी फील्ड में आगे बढ़े तो उसको फ़ायदा मिलेगा। या तो आप इसको सेकेंडरी बेस लेके चलते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे इससे लॉन्ग टाइम में जो मिलेगा सो मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो मैं अपना पर्सनल जो काम है वो तो कर ही रहा हूँ। अगर इस सोच के साथ भी आप करते हैं तभी आप सोशल मीडिया पे काम करें, अदरवाइज ना करें। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या आता है, लोगों के थ्रोबैक। थ्रोबैक मतलब कि आपके ऊपर बौछार होगी पत्थरों की, बातों की, तानों की। अगर आप माइंड सेट ऐसा है कि आप बिल्कुल भी आप ऑब्जर्व करने की कंडीशन में नहीं है, आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, तो भी आप आगे मत बढ़ो, तब भी आपको पीछे हट जाना बेहतर होगा। फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट आपके लिए ये है कि सोशल मीडिया आपको लगातार ग्रोथ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको कंटिन्यूअस अपने आप पे प्रोग्रेस करनी है, अपने कंटेंट में प्रोग्रेस करनी है। अगर आप कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप कुछ जानने के लिए और कुछ अपने आप को डेवलप करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप सोशल मीडिया पे काम ना करें, तब भी आप सोशल मीडिया से हट जाएं। एक और पॉइंट है कि यदि आप कैमरा फेस करने से डरते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, एआई का यूज़ करके अपना काम कर लूँगा, आप यानी कि दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप काम ना करें। अगर आप ऐसी स्थिति में भी काम करेंगे तो फ्यूचर में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप कभी सोशल मीडिया से अर्न नहीं कर पाएंगे। जो अपने आप को डेवलप नहीं करना जानता है वो कभी भी इस फील्ड में काम नहीं कर सकता। तो अगर आप खुद को कूटने, पीसने, छानने और गलाने के लिए तैयार हैं, सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया जब देता है तो पहले वो योग्यता आपकी परखता है। आप योग्यता उतारना नहीं जानते हैं, आप योग्यताओं पे काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे ना, किसी भी सोशल मीडिया पे काम ना करें। अगर आप अपने आप को डेवलप करना जानते हैं और आप में हैं कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, आपके मन में है कि मैं अपनी योग्यताओं को सामने रखना चाहता हूँ, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो जो भी मन से थोड़ा सा भी कमज़ोर है, जो भी मन से थोड़ा सा भी वीक है, जो भी अपने आप को कमज़ोर समझता है या कि लोगों का सामना नहीं कर सकता, तो उसको तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं काम करना चाहिए, उसको आज ही छोड़ देना चाहिए। और खेल तमाशा तो बिल्कुल नहीं है। आपको अगर इस पर काम करना है तो आपको दिन रात एक करने पड़े। कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप? जो बच्चे करते हैं उनसे पूछिएगा, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की जब तैयारी की जाती है तो समय नहीं देखा जाता है। इसमें समय देख ही नहीं सकते आपकी कितनी मेहनत लग रही है, कितना समय लग रहा है। आप समय का बंधन रख के इसमें काम नहीं कर सकते कि मैं इतनी देर करूँगा और इसके बाद में नहीं करूँगा। अगर ऐसा भी सोच के आप काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप बिल्कुल आउट हो जाएं, काम ही ना करें। तो उन लोगों को एक जजमेंट दे रहा हूँ जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया बहुत आसान है, आज हमने वीडियो डाला, कल वायरल हो जाएगा और परसों से हमारे पास में नोटों की बौछार होने लगेगा। जो इस मेंटिलिटी के साथ में इसमें काम करते हैं ना, उनके लिए सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं है। इसमें लोगों की उम्र निकल जाती है, प्रेशर बनता है माइंड पे। जो इन सब चीज़ को झेल सकता है वही सोशल मीडिया पे काम करे, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट आईएएस का एग्ज़ाम निकालने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी ही मेहनत एक सोशल मीडिया पे काम करने वाले को लगती है। उतना ही दिमाग दौड़ाना पड़ता है, उतनी ही दिमाग की कसरत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कुछ सफलता मिलती है। और पूरी सफलता मिलने के लिए, और एक बात ये भी है, जो सफल हो गए हैं वो भी कंटिन्यूअस जब तक के डेवलपमेंट करते रहते हैं अपने आप को, जब तक के बदलाव की दौड़ में दौड़ते रहते हैं, तभी तक के उनकी सफलता रहती है। जिस दिन उनने कदम रोके उस दिन से उनका गिरना चालू हो जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि इन सब चीज़ को, चुनौतियों का अगर आप सामना करने के लिए तैयार हैं तब तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप और किसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाएं और किसी फील्ड में काम करें, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई थी, इसके लिए मैं आपसे बात किया। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।